मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है तथा अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, उत्तल लेंस में क्या होता है कि इसमें अगर जो कोई आपतित किरण जाता है तो क्या होता है, डायरेक्ट फोकस से होकर गुजरता है, लेकिन इसमें फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। अब समझते हैं फोकस की दिशा में आपतित किरणें। फोकस की दिशा में आपतित किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए क्या है, लेंस फोकस या अपवर्तन के बाद क्या होता है, ये एक मुख्य अक्ष है और ये फोकस या अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर ही निकल जाती है। अच्छा, अगला समझते हैं उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब का किनार आरेख। देखिए, उत्तल लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। देखिए क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पर यह फोकस और केंद्र के बीच में है। इसका प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बहुत ही बड़ा है और एकदम सीधा और आभासी, यानी कि एक क्या डायरेक्ट मतलब होता है कि एक आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब दूसरा समझते हैं। इसमें आपको जितना भी डायग्राम है सभी को दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसी से कोई एक डायग्राम आ सकते हैं। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह वस्तु से उल्टा, यह वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक होता है। क्या होता है कि जब इसका क्या होता है, जब फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर कहीं बनता है। और यह क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब समझते हैं, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा होता है। देखिए क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 और F1 के बीच में हो, यहाँ पर ही, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 और अनंत के बीच में, यहाँ पर ही बनता है। जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F1 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए क्या है, वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2F2 और 2F2 के बीच में, यानी कि यह प्रतिबिंब क्या होगा थी, छोटा, आभासी और वास्तविक होगा। चलिए, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिससे कि मान लिया वस्तु कहाँ, 2F1, यानी कि ये भी क्या है, एक वस्तु है। यहाँ पर इसे जब अति किरण आरेख खींचेंगे तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2, और जितना बड़ा 2F1 होगा उतना ही बड़ा 2F2 होगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। यह क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होता है। जैसे कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर ही कहीं पर ही वस्तु है, बहुत ही अनंत पर कोई वस्तु का रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, F2 पर बना। यह क्या है, इस वस्तु के मामले में बहुत ही छोटा है और इसके जस्ट अपोजिट बनता है, यानी कि उल्टा। अब समझते हैं अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। यानी कि अवतल लेंस में ये फिक्स है कि इसमें हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर ही बन रहा है। अब समझते हैं लेंस की क्षमता। लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर है। व्युत्क्रम मतलब होता है इन्वर्सली।
यानी कि लेंस के व्युत्क्रम का मतलब होता है कि 1 डायोप्टर बटा 1/m, या इसको आप ये लेंस को हम P से सूचित कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/f भी होता है। अब देखिए एक और सूत्र आता है, जैसे कि आपने दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में थोड़ा सा ही अंतर है चिन्ह का। दर्पण सूत्र में होता क्या 1+v+1+u=1/f होता है, लेकिन लेंस सूत्र में क्या हो जाता है 1/v माइनस 1/u=1/f। मात्र इस चिन्ह का ही अंतर है, दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस होता है। अब समझते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला आवर्धन का सेम ही होता है, जैसे कि स्मॉल m बराबर क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब -v/u भी इसका फॉर्मूला होता है, या h डैश बटा h।